दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने सबसे बड़े सपनों के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? हाँ, सिर्फ 1 घंटा। सोचिए, हर दिन केवल 60 मिनट सही दिशा में देने से कुछ महीनों में आप खुद को कितने नए मुकाम पर पाएंगे। डर, आलस और उलझने पीछे छूट जाएंगी और आप खुद के लिए गर्व महसूस करेंगे। आज की इस खास ऑडियो बुक में हम बात कर रहे हैं डेविड पार्कर की मशहूर किताब 1 Hour a Day is Enough के बारे में। दोस्तों, ये किताब यही समझाती है कि बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको पूरे दिन की जरूरत नहीं है, बस 1 घंटा। 1 घंटा पूरा सही दिशा में और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर। और अगर आप इस 1 घंटे का सही इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको किसी भी डर और आलस्य से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, ये खास ऑडियो बुक आखिर तक जरूर सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि यह पूरी तरह प्रैक्टिकल है और इसमें मुख्य लर्निंग्स पर ध्यान दिया गया है। इसलिए इसे सुनने से आपको सीधे अपने दिमाग में असर महसूस होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अक्सर वही काम क्यों टालते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है? क्यों सोचते हैं कल से शुरू करेंगे या जब फ्री टाइम मिलेगा तभी करेंगे? इसका जवाब हमारी आदतों में छिपा है। हमारा मन आसान रास्ता चुनना चाहता है, वह चुनौती से भागता है, लेकिन वही चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ा मौका भी है। ये किताब एक सच्चाई बताती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे दिमाग को लंबे समय तक लगातार काम करने से ज्यादा फायदा 60 मिनट के फोकस से मिलता है। यानी 4 घंटे की मैराथन मेहनत करना उतना असर नहीं देता जितना कि 1 घंटे का सही, पूरा और ध्यान भरा काम। और अगर आप रोज केवल 1 घंटा सही तरीके से देते हैं तो साल भर में यह 365 घंटे बन जाते हैं, यानी लगभग 9 पूरी काम करने वाली हफ्तों के बराबर। सोचिए, यह सिर्फ 1 घंटे की आदत कितनी बड़ी चीज बना सकती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटे छोटे कदम जोड़ते जाते हैं और साल के अंत में आप खुद को 37 गुना बेहतर पा सकते हैं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करना साल के अंत में आपको बिल्कुल अलग इंसान बना देता है। अब बात करते हैं अपने सेक्रेड आवर, यानी उस 1 घंटे की जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देंगे। वलाडिस कहते हैं कि फाइंडिंग टाइम, यानी समय ढूंढना, बस एक बहाना है। असली बदलाव तब होता है जब आप समय खुद बनाते हैं। पहली चीज है पीक एनर्जी मैपिंग। अपने शरीर और दिमाग के उस समय को पहचानिए जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सुबह 5 बजे होता है, कुछ के लिए रात 10 बजे। अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का पता लगाइए और उसी समय अपने सबसे अहम काम के लिए 1 घंटा निकालिए। दूसरी चीज है नॉन नेगोशिएबल स्लॉट। इस घंटे को वैसे ट्रीट कीजिए जैसे कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। कोई बहाना, कोई रोक टोक, कोई काम इसके बीच में नहीं आ सकता। यही तरीका आपको कंसिस्टेंसी की ताकत देता है। तीसरी चीज है एनवायरमेंटल क्यूज। अपने 1 घंटे के लिए एक खास जगह तय करें। वह जगह केवल आपके काम के लिए हो। जब आप वहां बैठते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। यह सटल तरीका आपके कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन सिर्फ जगह और समय ही काफी नहीं है। ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए इस 1 घंटे को प्योर बनाने के लिए नो डिस्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल अपनाइए। फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें या फॉरेस्ट फ्रीडम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने आप को डिजिटल दुनिया से टेम्परेरीली आइसोलेट कर दें। शुरू करने में रेजिस्टेंस हमेशा आती है, लेकिन 5 मिनट रूल कहता है कि बस पहले 5 मिनट निकालिए। अगर आप यह कर पाए तो दिमाग फ्लो में आ जाता है और आपका फोकस पूरी तरह बन जाता है। एक और प्रैक्टिकल टिप है डिसीजन फटीग से बचना। अपने 1 घंटे का प्लान रात को पहले बना लीजिए। सोचिए कि अगले दिन आप क्या करेंगे, कौन सा टास्क करेंगे। इससे सुबह 15 मिनट की बर्बादी नहीं होगी कि आज मैं क्या करूं। और अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप हर दिन वही काम करते हैं जो सच में फर्क डालता है, या सिर्फ वो काम करते हैं जो प्रोडक्टिव लगते हैं लेकिन असली प्रगति नहीं देते? यही रेडिकल प्रायोरिटाइजेशन का पॉइंट है। आपके पास सिर्फ 60 मिनट हैं, इसलिए हाई वैल्यू टास्क्स चुनिए। वो काम जो आपकी स्किल बढ़ाए, आपकी इनकम बढ़ाए
या आपके गोल के करीब ले जाए। फेक वर्क यानी वो काम जो बस बिजी लगते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या लोगोस ट्वीक करना, छोड़ दीजिए। ये काम प्रोडक्टिव फील तो कराते हैं, लेकिन कोई असली प्रोग्रेस नहीं देते। सोचिए, अगर आप सिर्फ 1 घंटे में सबसे हाई वैल्यू वर्क करते हैं तो बाकी दिन आपके मन और ऊर्जा के लिए ओपन रहता है। यही तरीका आपको लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने सिर्फ 1 घंटे को सबसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा समय काम करेंगे उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा, लेकिन सच यह है कि डिस्ट्रैक्शंस और अनफोकस्ड मेहनत आपके एफर्ट्स को बहुत कम कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है नो डिस्ट्रैक्शन प्रोटोकॉल, यानी बिना किसी रोक टोक के काम करना। सबसे आसान तरीका है अपने डिजिटल दुनिया को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से बंद करना। फोन को एयरप्लेन मोड पर रखिए। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया और ईमेल्स को ब्लॉक कर दीजिए। इसके लिए फॉरेस्ट, फ्रीडम या कोल्ड टर्की जैसे ऐप्स मदद कर सकते हैं। जब आपका दिमाग सिर्फ आपके काम पर होगा तो वही 1 घंटा सच में पावरफुल बन जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेख लिख रहे हैं और आप हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस या व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हैं। हर बार ध्यान टूटता है और फ्लो में लौटने में आपका 10-15 मिनट लग जाता है। अगर आप सिर्फ डिजिटल आइसोलेशन अपनाते हैं तो पूरे 60 मिनट आप लगातार फोकस्ड रहेंगे। यही अंतर है आधा अधूरा प्रयास या पूरा और असरदार आवर। शुरू करने में रेजिस्टेंस हमेशा आती है। यही कारण है कि 5 मिनट रूल बहुत फेमस है। यह कहता है कि बस पहले 5 मिनट खुद को काम में लगा दीजिए। अक्सर यही छोटा सा एक्शन मोमेंटम बनाता है। आपके दिमाग को लगता है कि अरे मैं शुरू कर चुका हूं, अब पूरी चीज पूरी करनी है। यह सबसे बड़ी ट्रिक है प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की। इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग। सुबह जब आप उठते हैं तब आपका दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन हर छोटी बड़ी डिसीजन आपके मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है। अगर आप 60 मिनट का काम उसी सुबह डिसाइड करेंगे तो आपके वैल्यूएबल टाइम में 10-15 मिनट बर्बाद होंगे। इसलिए रात को पहले ही तय कर लीजिए कि अगले दिन आप कौन सा टास्क करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो रात को प्लान करें कि अगले दिन आप सिर्फ रिपोर्ट का एक सेक्शन लिखेंगे। इस तरह सुबह का आवर केवल एग्जीक्यूशन में जाएगा, प्लानिंग में नहीं। अब बात करते हैं रेडिकल प्रायोरिटाइजेशन, यानी 80-20 स्लाइस। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, इसलिए सब काम करने की कोशिश मत कीजिए। हाई वैल्यू टास्क्स चुनिए। वो काम जो आपकी स्किल बढ़ाए, आपकी इनकम बढ़ाए या आपके गोल के करीब ले जाए। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है और आप मार्केटिंग, बुक कीपिंग, सोशल मीडिया और क्लाइंट कॉल्स सभी काम करने की सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ 1 घंटा देंगे तो सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप इस घंटे में सिर्फ अपने टॉप क्लाइंट के लिए प्रपोजल लिखते हैं तो यही काम आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट देगा। बाकी टास्क्स को बाद में स्केड्यूल करें। फेक वर्क यानी वो काम जो प्रोडक्टिव लगते हैं लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस नहीं देते, इन्हें छोड़ दीजिए। ईमेल्स चेक करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, लोगोस ट्वीक करना, ये सब काम अक्सर बिजी लगते हैं लेकिन आपके गोल की तरफ कोई मूवमेंट नहीं करते। प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि अपने हाई वैल्यू टास्क्स की एक लिस्ट बनाइए और सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल क्यूज की। यह भी फोकस बढ़ाने का एक सटल तरीका है। अपने 1 घंटे के लिए एक खास जगह तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो अपनी स्टडी टेबल पर बैठिए, लैपटॉप और नोटबुक रेडी रखिए और कोई और एक्टिविटी वहां ना करें। जब आप उस जगह बैठते हैं आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। चलते चलते एनर्जी मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम यानी वह समय जब आप मेंटली और फिजिकली पीक पर होते हैं। कुछ लोग सुबह 5 बजे सबसे अलर्ट होते हैं, कुछ रात 10 बजे। अपने प्राइम टाइम में ही सेक्रेड आवर शेड्यूल कीजिए, इससे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझें। कल्पना कीजिए
कि आप स्किल बिल्डिंग के लिए 1 घंटा देना चाहते हैं। अगर आप टायर्ड होने के बाद रात 11 बजे बैठते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और फोकस कम रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह 6 बजे उठकर बैठें तो आपका दिमाग फ्रेश है, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं और आप हाई वैल्यू लर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे लेकिन प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टिप्स की। बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि काम बड़ा और इंटिमिडेटिंग लगता है। रेडिकल प्रायोरिटाइजेशन बताती है कि सबसे हाई वैल्यू इम्पैक्टफुल वर्क पहले करें। डिफिकल्ट वर्क को छोटे चंक्स में विभाजित कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 300 पेजेस की रिपोर्ट लिखनी है तो इसे 60 पेजेस के 5 सेक्शंस में तोड़ दीजिए। हर सेक्शन को 1 आवर में पूरा करें। एक और टिप है विजुअल क्यूज। अपने डे का प्लान लिखिए और आवर के दौरान क्रॉस या चेक करते जाइए। उदाहरण के लिए, कैलेंडर या नोटबुक में टिक मार्क्स लगाना। यह सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाता है बल्कि आपको आवर के दौरान फोकस्ड रखता है। आप देखेंगे कि हर कंप्लीटेड आवर के साथ आपका प्रोग्रेस क्लियर दिखने लगेगा। साथ ही शॉर्ट रिफ्लेक्शन ब्रेक्स भी लें। आवर के लास्ट 5 मिनट्स में सोचिए कि क्या अच्छा हुआ और अगले दिन कैसे इम्प्रूव करेंगे। उदाहरण, आपने सिर्फ 45 मिनट रिपोर्ट लिखी और 15 मिनट रिसर्च किया। अब लास्ट 5 मिनट्स में नोट करें कि रिसर्च फास्ट कैसे कर सकते हैं या स्ट्रक्चर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये स्मॉल रिफ्लेक्शन फ्यूचर आवर को और असरदार बना देता है। दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं तो आपका आवर आधा अधूरा हो जाता है? यही वजह है कि स्ट्रिक्ट नो डिस्ट्रैक्शन और रेडिकल प्रायोरिटाइजेशन प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बड़े गोल को छोटे आसान हिस्सों में कैसे बांटा जाए। अक्सर हम बड़े काम को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं, इतना बड़ा काम मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, और इसी डर में काम टलता जाता है। यही वजह है कि डेविड पार्कर कहते हैं कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका गोल है 1 साल में 1 किताब लिखना। सीधे सोचिए, 300 पेजेस एक बार में लिखना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे स्टेप्स में बांट दें, जैसे हर दिन सिर्फ 1 घंटा राइटिंग के लिए देना, तो यह आसान बन जाता है। किताब के 300 पेजेस को 301 आवर सेशंस में बांट दीजिए। हर सेशन 1 पेज या एक छोटा सेक्शन। हर पूरा किया गया आवर आपको प्रोग्रेस दिखाता है और मोटिवेशन देता है। यह तरीका सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं है। चाहे आप ड्राइंग सीख रहे हों, कोडिंग कर रहे हों, बिजनेस प्लान बना रहे हों या फिटनेस गोल पर काम कर रहे हों, छोटे छोटे स्टेप्स हर जगह मदद करते हैं। हर आवर के आखिर में थोड़ा रिफ्लेक्शन करना भी जरूरी है। इसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। अपने लास्ट 5 मिनट में सोचिए, क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता है और अगले दिन क्या प्लान है। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिख रहे थे तो नोट करें कि रिसर्च फास्टर कैसे कर सकते थे या कौन सा तरीका ज्यादा असरदार था। यह छोटा स्टेप अगले आवर को और प्रोडक्टिव बना देता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम की, ऑल और नथिंग थिंकिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आज का आवर मिस हो गया तो सब बर्बाद, और फिर अगले डेज भी स्किप हो जाते हैं। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है। डेविड पार्कर का आसान सॉल्यूशन है, नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर किसी वजह से आपका 1 आवर स्किप हो गया तो अगले दिन यह आवर सबसे पहले पूरा कीजिए। कभी भी 2 दिन लगातार स्किप मत कीजिए। इससे आपकी हैबिट मजबूत रहती है। कभी कभी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं और पूरा आवर करना मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है 15 मिनट इमरजेंसी बफर। अगर पूरा आवर नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट डेडिकेट कीजिए। ये छोटे एफर्ट्स भी आपकी हैबिट को चलाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सुबह ट्रैवल या मीटिंग में टाइम निकल गया तो शाम में 15 मिनट काम करिए। यह भी आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब सोचिए, क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि एक दिन मिस होने पर आप पूरी कोशिश छोड़ देते हैं? यही ऑल और नथिंग थिंकिंग है। इसे बदलना जरूरी है। माइक्रो गोल्स और नेवर मिस ट्वाइस रूल मिलकर इसे आसान बना देते हैं। छोटे गोल्स डेली कंप्लीट होंगे
और धीरे धीरे यह हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी। आप सिर्फ ट्राई नहीं करेंगे बल्कि डूइंग और बीइंग बन जाएंगे। इसके साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी भी मदद करते हैं। हर कंप्लीटेड आवर के बाद नोट कीजिए कि क्या किया और क्या सुधार किया। यह आपके दिमाग को बताता है कि सक्सेस अचीवेबल है। खुद को रिवॉर्ड देना। हर स्मॉल माइलस्टोन के बाद खुद को थोड़ा ट्रीट दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने 7 कंसेक्यूटिव आवर्स कंप्लीट किए तो फेवरेट स्नैक या छोटी वॉक ले सकते हैं। यह सिंपल ट्रिक मोटिवेशन बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अपने सिर्फ 1 घंटे को कैसे सबसे असरदार और सीखने वाला समय बनाया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि नई स्किल सीखने या बड़े गोल पर काम करने में बहुत समय चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर दिन 1 घंटा सही तरीके से यूज करना ही काफी है। और इसे और ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम बात करेंगे एक साथ स्किल्स सीखना, छोटे हिस्सों में काम करना और लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखना। सबसे पहले बात करते हैं एक साथ स्किल्स सीखने की। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में एक से ज्यादा चीजों पर काम करें ताकि एक चीज दूसरी चीज को मदद करे। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखना सीख रहे हैं और सिर्फ राइटिंग पर ध्यान देंगे तो इम्प्रूवमेंट धीरे होगा। लेकिन अगर आप 45 मिनट राइटिंग करते हैं और 15 मिनट यह सीखते हैं कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो राइटिंग के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है। धीरे धीरे आप सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि अपने काम को दूसरों तक पहुंचाने वाले भी बन जाते हैं। चलो इसे और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ रिपोर्ट लिखने पर ध्यान देंगे तो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन उसका असर कम होगा। लेकिन अगर आप 40 मिनट रिपोर्ट लिखें और 20 मिनट सीखें कि इसे अच्छा दिखाने या समझाने का तरीका क्या हो, तो आपका काम ज्यादा असरदार होगा। यही तरीका स्किल स्टैकिंग है। अब बात करते हैं छोटे हिस्सों में काम करने की। इसे हम लेगो अप्रोच कह सकते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स मिलकर एक बड़ा कासल बनाते हैं, वैसे ही आपके हर आवर के छोटे एफर्ट्स मिलकर आपके बड़े गोल को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिख रहे हैं तो हर आवर छोट्स एक ब्लॉक। पहला आवर छोट्स पहला सेक्शन, दूसरा आवर छोट दूसरा सेक्शन। धीरे धीरे ये ब्लॉक्स मिलकर किताब पूरी कर देंगे। लेगो अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डरते नहीं और ओवरवेल्म्ड महसूस नहीं करते। बड़े प्रोजेक्ट को देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर इसे छोटे हिस्सों में बांट दें तो काम आसान लगता है और मोटिवेशन बना रहता है। अब बात करते हैं लंबे समय तक यह आदत बनाए रखने की। शुरुआत में बहुत लोग फुल एनर्जी के साथ 4-5 घंटे लगातार काम करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 1 घंटा सही है। ये तरीका आपकी एनर्जी बचाता है और हैबिट बनाता है। इसके साथ आता है समय पर रुकना। चाहे आप मोमेंटम में हो, घंटे के बाद हमेशा रुकना जरूरी है। ऐसा करने से आपका मन अगले दिन फ्रेश रहता है और काम करने की उत्सुकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं और लगे रहकर 2 घंटे लिखते हैं तो अगले दिन मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा लिखते हैं और उसी समय रुकते हैं तो अगले दिन फिर से फोकस के साथ काम कर सकते हैं। हर आवर के अंत में साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है। हर पूरा किया हुआ आवर छोट्स एक छोटी जीत। ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मोमेंटम बनाए रखता है। छोटे छोटे विक्ट्रीज से आपका दिमाग यह सीखता है कि गोल अचीवेबल है। चलो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखें। मान लीजिए आप ड्राइंग सीख रहे हैं। सुबह 6 बजे आप 60 मिनट डेडिकेट करते हैं, 45 मिनट ड्राइंग करते हैं और 15 मिनट कलर या शेडिंग सीखते हैं। आवर खत्म होने पर नोट करें कि कौन सा तरीका अच्छा लगा और कल इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगले दिन उसी आवर में नया ब्लॉक जोड़ें। धीरे धीरे मंथ्स में आप एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। एक और तरीका यह है कि हर स्किल के साथ रिलेटेड स्किल सीखते जाएं। उदाहरण, लिखना प्लस सुधारना, ड्राइंग प्लस रंग भरना, कुकिंग प्लस प्लेटिंग। इससे आपके स्किल सेट की ताकत बढ़ती है और आप जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। छोटे ब्लॉक्स में काम करने का प्रैक्टिकल टिप यह है कि हर ब्लॉक के लिए स्मॉल माइलस्टोन तय करें। उदाहरण के लिए, किताब में 300 पेजेस हैं तो हर 10 पेजेस
हट एक माइलस्टोन। जब आप यह माइलस्टोन पूरा करेंगे तो खुद को छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे फेवरेट स्नैक, वॉक या छोटी ब्रेक। यह सिंपल रिवॉर्ड मोटिवेशन बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। लंबे समय तक हैबिट बनाए रखने के लिए अपने पीक टाइम का ध्यान रखें। सुबह या रात का समय चुनें जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश और अलर्ट हों। इससे आपका आवर ज्यादा असरदार होगा। याद रखिए, लगातार छोटे स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सीक्रेट है। हर आवर जो आप सही तरीके से डेडिकेट करेंगे वह सिर्फ सीखने ही नहीं देगा, बल्कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी देगा। अगला प्रैक्टिकल स्टेप, अगले वीक सिर्फ 1 आवर डेडिकेट कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखिए और स्किल स्टैकिंग और लेगो अप्रोच अपनाइए। छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मेहनत किए गए हर एक घंटे को ध्यान में रख सकते हैं और उससे खुद में बदलाव ला सकते हैं। अक्सर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो मोटिवेशन कम हो जाता है। डेविड पार्कर कहते हैं कि अपने काम को ध्यान में रखना और देखना बहुत जरूरी है। सबसे आसान तरीका है विजुअल चेन। ये बहुत सरल है। एक कैलेंडर या नोटबुक लें और हर पूरा किया हुआ आवर पर एक निशान लगाएं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपके पास एक चेन बनती है और यही चेन आपको अंदर से याद दिलाती है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। चेन जितनी लंबी होगी, आपका उत्साह उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज राइटिंग में 1 घंटा देते हैं। कैलेंडर में हर दिन एक निशान लगाएं। अगर कोई दिन स्किप हो गया तो चेन टूट जाती है। यह आपको अंदर से धक्का देती है कि अगले दिन इसे पूरा करें। विजुअल चेन आपकी साइलेंट कोच की तरह काम करता है। इसके साथ आता है मंथली रिव्यू। हर 30 आवर्स के बाद अपने काम को देखें और सोचें, क्या आपने लगातार काम किया? क्या हर आवर सही तरीके से यूज हुआ? क्या अगली बार कुछ बदल सकते हैं? यह छोटी आदत आपको अपने प्रोग्रेस को समझने और सुधारने में मदद करती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, अपनी पहचान बदलना। अक्सर हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, किताब खत्म करना, स्किल सीखना, बिजनेस बढ़ाना। लेकिन डेविड पार्कर कहते हैं कि असली लक्ष्य है आपकी पहचान बदलना। जब आप रोजाना 1 घंटा डेडिकेट करते हैं और छोटे गोल्स पूरा करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को वही इंसान महसूस करने लगते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, लगातार मेहनत करता है और अपनी ग्रोथ एज के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, आप केवल राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं रह जाते, बल्कि आप खुद को राइटर महसूस करने लगते हैं। यही असली बदलाव है। छोटे स्टेप्स प्लस नियमितता और पहचान में बदलाव। ये इतना मजबूत तरीका है कि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आप खुद इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि आपकी नई आदत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं सोचने और समझने की आदत की। हर आवर के बाद थोड़ा समय निकालकर अपने काम को देखें। सोचिए, आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ और कल कैसे बेहतर करेंगे। यह आदत आपकी समझ बढ़ाती है और आपको फोकस में रखती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने हर एक घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करके खुद में बदलाव ला सकते हैं। अक्सर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस दिखती नहीं तो उत्साह कम हो जाता है। डेविड पार्कर कहते हैं कि अपने काम को ध्यान में रखना और देखना बहुत जरूरी है। सबसे आसान तरीका है विजुअल चेन। बहुत सरल है। एक कैलेंडर या नोटबुक लें और हर पूरा किया हुआ आवर पर एक निशान लगाएं। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपके पास एक चेन बन जाएगी। यही चेन आपको अंदर से याद दिलाती रहेगी कि आप लगातार काम कर रहे हैं। चेन जितनी लंबी होगी, आपका उत्साह उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज राइटिंग में 1 घंटा देते हैं। कैलेंडर में हर दिन एक निशान लगाएं। अगर कोई दिन स्किप हो गया तो चेन टूट जाती है। इससे आपको अंदर से धक्का मिलेगा कि अगले दिन इसे पूरा करें। विजुअल चेन आपकी साइलेंट कोच की तरह काम करती है। इसके साथ आता है महीने का हिसाब। हर 30 आवर्स के बाद अपने काम को देखें और सोचें, क्या आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? क्या हर आवर सही तरीके से यूज हुआ? क्या कल कुछ अलग या बेहतर कर सकते हैं? यह छोटी आदत आपको अपने प्रोग्रेस को समझने और सुधारने में मदद करती है।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, अपनी पहचान बदलना। अक्सर हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, किताब खत्म करना, स्किल सीखना, काम बढ़ाना। लेकिन डेविड पार्कर कहते हैं कि असली लक्ष्य है आपका खुद का बदलना। जब आप रोज 1 घंटा डेडिकेट करते हैं और छोटे गोल्स पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को वही इंसान महसूस करने लगते हैं जो मेहनती है, काम पूरा करता है और अपने लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, आप केवल राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं रह जाते, बल्कि आप खुद को राइटर महसूस करने लगते हैं। यही असली बदलाव है। छोटे स्टेप्स प्लस लगातार करना, शॉर्ट पहचान में बदलाव। ये इतना असरदार है कि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आप खुद इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि आपकी नई आदत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं सोचने और समझने की आदत की। हर आवर के बाद थोड़ा समय निकालकर अपने काम को देखें। सोचिए, आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ और कल कैसे बेहतर करेंगे। यह आदत आपकी समझ बढ़ाती है और आपको फोकस में रखती है। दोस्तों, आज हमने ये सीखा और समझा। काम पर ध्यान देना, हर घंटे अपने काम को देखो और निशान लगाओ। नजर रखना, कैलेंडर या नोटबुक में लगातार निशान लगाकर अपनी प्रगति देखो। महीने का हिसाब रखना, हर 30 घंटे के बाद अपने काम को देखो और सुधार करो। खुद को बदलना, रोज छोटे छोटे कदम उठाकर मेहनती और जिम्मेदार बनो। सोचने की आदत, हर घंटे के बाद सोचो कि क्या अच्छा हुआ और अगले घंटे में कैसे बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए, असली लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि वही इंसान बनना है जो लगातार सीखता है, मेहनत करता है और खुद को सुधारता है। यही असली ताकत है। हर दिन सिर्फ 1 घंटा डेडिकेट करें, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखें, छोटे गोल्स पूरा करें और अपने काम को ध्यान में रखें। यही तरीका है जिससे आप धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो महीनों या सालों में आप खुद में इतना बदलाव महसूस करेंगे कि आपको लगेगा यह इंसान पहले जैसा नहीं है। यही डेविड पार्कर का मूल संदेश है। और दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंची तो बुक स्पॉटिफाई के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हर रोज हम जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सरल और सीधे बातें सुनाते हैं, आपके लिए, आपकी अपनी जिंदगी के लिए।